जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितना भी कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का अगर एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है एनटीपीसी 12th लेवल को लेकर के कि इसका सीबीटी वन जो रिजल्ट है वो दोस्तों कब तक जारी होगा, और सीबीटी वन के अंदर शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो दोस्तों कितना रहने वाला है, यानी कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कैंडिडेट को कितने कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी सीबीटी वन रिजल्ट को लेकर के और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाले नेक्स्ट टाइम में आप सभी दोस्तों को रेलवे से संबंधित जो भी नया अपडेट आएगा, रेलवे से संबंधित एनटीपीसी को लेकर के आए या ग्रुप डी को लेकर के आए, एलपी वैकेंसी को लेकर के आए, यानी कि रेलवे से संबंधित कोई भी नया अपडेट आएगा उस अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीबीटी वन रिजल्ट को लेकर के कि एनटीपीसी 12th लेवल का जो सीबीटी वन रिजल्ट है वो दोस्तों आरआरबी कब जारी कर रहा है। तो सीबीटी वन रिजल्ट को लेकर के डिस्कस करते हुए इसका जो रिजल्ट है वो दोस्तों नवंबर मंथ में आएगा, यानी कि दीपावली के बाद रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। दीपावली से पहले रिजल्ट आने की कतई गुंजाइश नहीं है। कैसी भी उम्मीद आप मत रखना कि दीपावली से पहले रिजल्ट जारी हो। दीपावली के बाद दोस्तों नवंबर मंथ में रिजल्ट आएगा, और नवंबर में भी कब तक आएगा तो 15 नवंबर के बाद इस वैकेंसी का रिजल्ट जारी होगा। 15 नवंबर के बाद, ठीक है, 15 नवंबर के बाद आएगा। लगभग अगर दोस्तों डिस्कस करें तो 18 नवंबर, 19 नवंबर और 20 नवंबर, इन तीनों डेट में किसी न किसी एक डेट को आपका जो रिजल्ट है वो 100% दोस्तों जारी कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिजल्ट को लेकर के। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि भाई शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है ना वो दोस्तों क्या है, यानी कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कैंडिडेट को कितने कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है इस बार कि सीबीटी वन एग्जाम को क्लियर करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाला है वो नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा रोल रहेगा दोस्तों। कैसे रहेगा आप खुद ही देख लो यहाँ पे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से हम अगर मैं आप सभी को समझा दूं, बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन जो डेटा है इसका रोल इतना बड़ा क्यों रहने वाला है सीबीटी वन एग्जाम को क्लियर करने में। इसलिए रहने वाला है, जैसे कि एग्जाम्पल ही समझिए दोस्तों। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें, ठीक है, इस कैंडिडेट का जो स्कोर है ना दोस्तों, ओबीसी कैंडिडेट है और इसका जो स्कोर है दोस्तों वो 50+ है, यानी कि 50 के आसपास है। अगर इसी कैंडिडेट को हम दोस्तों 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे दें तो इसका सीबीटी वन जो स्कोर रहेगा फाइनल वो दोस्तों 54 हो जाएगा, यानी कि 55 हो जाएगा। अब 55 में दोस्तों ये सीबीटी वन कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएगा। क्या इसकी सीबीटी वन कट ऑफ क्लियर हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो सीबीटी वन कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी तो फिर दोस्तों ये सीबीटी वन एग्जाम कैसे क्लियर कर लेगा, मुझे ये बताओ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बार नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है सीबीटी वन एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर आपको बढ़िया संख्या में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है ना, तो आप यूँ मान के चलो कि आपका दोस्तों सीबीटी वन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कंप्लीट डेटा दे रखा है, जिसका भी एग्जाम दोस्तों 8 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था ना, ठीक है, कब दोस्तों 8 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसको दोस्तों 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। सेकंड शिफ्ट में दोस्तों 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन और थर्ड शिफ्ट में 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के देख लो, पूरा डेटा है दोस्तों यहाँ पर। आगे नेक्स्ट शिफ्ट के ऊपर डिस्कस करें तो नेक्स्ट शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ से देखिए, जिसका भी एग्जाम दोस्तों अगस्त में, यानी कि 13 अगस्त को एग्जाम था ना, 13 अगस्त को, तो उसको फर्स्ट शिफ्ट में 10 नंबर का, सेकंड शिफ्ट में 15 नंबर का और थर्ड शिफ्ट में 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है पूरा का पूरा। अब तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। भाई अगर आपका ये नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है तो यहाँ पर देखो 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, इन भाई साहब की तो हालत दोस्तों बुरी हो जाएगी। इन भाई साहब की हालत दोस्तों बहुत ही नाजुक रहेगी, ठीक है, टीयर वन एग्जाम को क्लियर करने में। तो इस बार टीयर वन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि ये सबसे बड़ा जो रोल रहेगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। अगर आपको बढ़िया संख्या में नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है तो आप यूँ मान के चलो कि सीबीटी वन एग्जाम क्लियर कर लोगे।
अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बार सभी दोस्त कमेंट सेशन में कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आपका एग्ज़ाम किस डेट में, किस शिफ्ट में था और टोटल क्वेश्चंस में से आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, इनकरेक्ट, करेक्ट कितने हैं। तो मैं फ़ॉर्मूला के माध्यम से फुल एनालाइज़ करके नेगेटिव मार्किंग लगा करके आपको रिप्लाई करके बता दूँगा कि एक्चुअली में आपका नॉर्मलाइज़ेशन ये रहेगा और स्कोर ये रहेगा और दोनों को ऐड करने के बाद में सीबीटी 1 का जो फाइनल स्कोर निकलता है, वो दोस्तों इतना रहने वाला है। ये सारी बातें आपको कब मिलेंगी? जब आप कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके बता दो तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूँगा। तो यहाँ पर बाकी शिफ्टों का नॉर्मलाइज़ेशन भी आप देख लो। ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।